हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड की। देखिए एक शेयर ऐसा है जो कि मैं कहूँगा स्मॉल कैप से मिड कैप की तरफ भाग रहा है, लेकिन एसबीआई म्यूचुअल फंड ने इस स्टॉक में 158 करोड़ के शेयर्स खरीद लिए। अब जरा देखते हैं इतने ही हैं या और ज़्यादा बन रहे हैं, तो डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। स्टॉक्स एट बॉटम, रिवर्सल स्टॉक्स की हम अक्सर बात करते हैं, तो ये स्टॉक भी बिल्कुल जड़ पे है। तो कुछ समझेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे और म्यूचुअल फंड की इस एक्टिविटी को समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें खास करके जब बड़े टाइम फ्रेम की बात आती है, 2 पॉइंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियोज हैं, इनको तसल्ली से देखें, समझें, प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए जब भी आपके पास टाइम होता है, और साथ के साथ अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे चीज़ें समझनी है, ऑप्शन की दुनिया में ऑप्शन सेलिंग की ये सीरीज को जरूर देखें, समझें और प्रैक्टिस करें। हम आपके लिए आगे डिटेल में समझेंगे। देखिए, और आज हम जो स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं उसको जरा ध्यान से देखें। एक ऐसा स्टॉक जिसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड ने देखिए क्या काम किया। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे लगातार पहले तो ब्लॉक डील हुई। देखिए हम बात कर रहे हैं नुवोको विस्तास की। पहले तो ब्लॉक डील हुई, फिर बल्क डील और हो गई। देखिए मतलब दो ये डील, देखिए ब्लॉक डील, बल्क डील और जबरदस्त शेयर यहाँ पे खरीदे। देखिए 45 लाख एक, 45 लाख एक, तो टोटल 90 लाख शेयर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो नंबर है, एसबीआई म्यूचुअल फंड लगातार नुवोको विस्तास में खरीदारी कर रहा है। उससे पहले भी यहाँ पे ऑलरेडी होल्डिंग बनाए हुए। देखिए 3% से बढ़ाया, 4, 4 से 5, 5 से देखिए 6, 6 से 7, 7 से 8, अभी 8 से और बढ़ा दिया। मतलब एसबीआई म्यूचुअल फंड लगातार नुवोको विस्तास में खरीदारी कर रहा है। और उसके अलावा मैं अगर देखो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने भी यहाँ पे किस तरीके से होल्डिंग बना रखी है। देखिए 2 से 3, 3 से 4, ये भी लगातार इवन जून में इन्होंने और बढ़ाया है। तो ये दोनों फंड हाउसेस यहाँ पे जबरदस्त तरीके से खरीदारी कर रहे हैं। और क्या कुछ चल रहा है, नुवोको विस्तास किस तरह की कंपनी है। देखिए नुवोको विस्तास अगर हम देखें, यहाँ पे ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और ध्यान से देखें, प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, मतलब ऐसा कोई कमी नहीं है। देखिए स्टॉक आपको दिख रहा होगा यार, स्ट्रेंथ है, उसके बावजूद भी देखिए शेयर बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है। अगर देखेंगे, थोड़ा ध्यान से और समझने की कोशिश करेंगे, नुवोको विस्तास लार्जेस्ट सीमेंट कंपनीज में कहूँगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट और कंक्रीट मैन्युफैक्चर है इंडिया के अंदर। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन इस स्टॉक को अगर आप तसल्ली से देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी का प्राइस 362 है, किस प्राइसिंग पे बाइंग हुई है अगर आप तसल्ली से देखो 352, मतलब अभी ज़्यादा दूर शेयर नहीं गया है, वहीं पे है जहाँ पे गया था। कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, ये 17 सितंबर को डील हुई है। कुछ दिन पहले जब हम चर्चा कर रहे थे 6 बिग स्टॉक, यानी कि सितंबर 4 को, और ये नुवोको विस्तार 346 के आसपास था। देखिए देख रहे हो क्लियरली, यहाँ पे हमने बहुत सारे स्टॉक्स की चर्चा करी है। बर्जर पेंट्स, एथर इंडस्ट्रीज, नुवोको, अल्काइल अमाइंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, बड़े बड़े स्टॉक्स की चर्चा करी। उसमें जबरदस्त रेस्पॉन्स अल्काइल अमाइन ने, नुवोको विस्तार अभी दे ही रहा है, और इतनी बड़ी डील यहाँ पे एक हुई है। लेकिन हम थोड़ा और समझेंगे, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भाई छोटा स्टॉक नहीं है, बड़ा स्टॉक है। और मुझे खासकर अच्छा ये स्टॉक इसीलिए लगा था लास्ट टाइम पे, क्योंकि एक ज़बरदस्त फॉल के बाद बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की करेक्शन इसने दी। देखिए फॉल आया, रैली आई, और एक बहुत ही बढ़िया करेक्शन यहाँ पे दिया। देखिए स्मार्ट मनी किस तरीके से जा रही है, देख रहे हो ना क्लियरली। अब इन जोन्स में स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट पड़ रहे हैं। और अब मैं आपको सीधे डेली चार्ट पे लेके जाऊंगा, आप वॉल्यूम को देखना। जैसे मैं आपको ना, कभी भी किसी स्टॉक में कोई भी स्टॉक बच नहीं सकता, छुप नहीं सकता, अगर उसमें बड़े प्लेयर्स का जो है हाथ डल रहा है। देखिए देख रहे हो, ये है वॉल्यूम, बड़ी गतिविधि मतलब बड़ा वॉल्यूम, इसको हमेशा समझे। 158 करोड़ की हम बात कर रहे थे, अगर आप कैलकुलेटर ओपन करोगे वो 45 लाख शेयर्स है। मैंने दोनों को जोड़ दिया और 350 के हिसाब से मल्टीप्लाई किया, तो 315 करोड़ ये जा रहा है। मतलब बहुत बड़ा नंबर यहाँ पे खरीदा गया है। 315 करोड़ कम नहीं होता अगर आप देखो तो। लेकिन अच्छी बात आप ये देखो, म्यूचुअल फंड हाउसेस ने बाइंग करी है, और इन्होंने भी क्लोज टू द मूविंग एवरेज देखिए यहाँ पे बाइंग करी है। मतलब कहाँ पे हम बिल्कुल क्लोज टू द सर्किल, ऑल्दो शेयर ज़्यादा दूर भागा नहीं है। और उसके बाद अगर देखिए बिल्कुल, अगर थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कंसोलिडेशन यहाँ पे जैसे देखने को मिल रहा, बेहतरीन। अब आपको क्या, ये तो बढ़िया है। और इतना ज़बरदस्त होल्डिंग किसका है इसके अंदर,
SBI म्यूचुअल फंड का, जो कि अब 8% था, वो बढ़ के और ऊपर चला जाएगा। देखिए 8 से 10, 9, 10 से ऊपर ही जाएगा आप देखिए। और क्योंकि स्टॉक बहुत ही जड़ पे है, अभी ज़्यादा दूर निकला नहीं है और इतने शेयर्स SBI के पास ऑलरेडी भरे पड़े हैं। अब और शेयर्स यहाँ पे खरीदिए। इम्पॉर्टेंट, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था, फिर से जिक्र करेंगे, स्टॉक हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट है इन जोन्स पे। इन जोन्स में बढ़िया वॉल्यूम के बाद करेक्शन जो चलेगी आने वाले टाइम पे, अगर यहाँ पे हो जाता है कंसोलिडेशन, और बढ़िया मैं कहूँगा। लेकिन इस स्टॉक से बेहतरीन उम्मीद सबसे पहले यहाँ तक की लगाएंगे, फिर आगे की कहानी इससे आगे चलेंगे, जो कि अपने आप में इस लेवल तक भी जाना, अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे, दैट इज अगर मैं इसी 362 करंट प्राइस से ही देख लूँ तो आप देखोगे जो कि इस हाई लेवल पे मोर देन 50%, और ये कोई छोटा माइक्रो कैप कैटेगरी का शेयर नहीं है, मोर देन 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, एक बड़ा स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एक बड़ा पोटेंशियल दिखा रहा है, बड़ा पोटेंशियल। और SBI का क्या ये भरोसा इसके ऊपर कामयाब रहता है? देखिए जरा किस तरीके से सिचुएशन है। हम मोमेंटम हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा बहुत टाइम से कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है। तो ये कंसोलिडेशन के साथ साथ बड़ा वॉल्यूम आपको देखने को मिला पिछले हफ्ते, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बल्क डील, ब्लॉक डील से आपको देखने को मिल रहा है। और उम्मीद करेंगे कि ये स्टॉक एक नई यहाँ पे तेजी दे, और जो फंड हाउसेस का विश्वास है क्या ये पूरा कर पाएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे ICICI के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने इसमें इन्वेस्ट किया था, तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर कोई स्टॉक इस तरीके से लो, अगर बाकी स्टॉक्स को देखोगे तो सब आसमानों पे है, यही स्टॉक ऐसा है जो कि प्रॉफिट भी है, रिवेन्यू भी बहुत ज़बरदस्त है, उसके बावजूद भी काफ़ी कम प्राइसिंग पे आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए, है कि नहीं है? तो काफ़ी कम प्राइसिंग है। अभी ओवरऑल अगर देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी अगर यहाँ पे बढ़ती है तो ये स्टॉक भी बिल्कुल नई बुलंदियों को छूने को तैयार होगा। तो इसीलिए फंड हाउसेस का भरोसा इसके ऊपर जरूर लगा हुआ है। क्या ये भरोसा कामयाब होता है? अगर हम देखें यहाँ पे रिस्क के बारे में बात, देखिए मान लो इस स्टॉक को अगर मैं खरीदता हूँ ऑलमोस्ट 362 करंट प्राइस पे मान के चलता है, और मेरा रिस्क मुझे दिख रहा है ऑलमोस्ट है 300, मतलब मुझे दिख रहा है यहाँ पे 60, मैं 370 मान के चलूँ तो 70 पॉइंट का मुझे रिस्क दिख रहा है। 70 पॉइंट का रिस्क अगर मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक शेयर पे, और 10 शेयर अगर मैं खरीदता हूं तो कितना यहाँ पे आपको हो गया? 10 शेयर खरीदेंगे तो सीधे सीधे आप ये मान के चलिए कि भाई 700 का लॉस आपका फिक्स है सबसे पहले। और उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 50 शेयर खरीदते हैं तो कितना? 3,500 का लॉस। अब द क्वेश्चन इज इट अफोर्डेबल 3,500 का लॉस लेना इस स्टॉक में? अगर अफोर्डेबल है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो क्या? नहीं है तो भाई पोजीशन का साइज आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा रिस्क को मैनेज करना। रिस्क को मैनेज आप बड़े टाइम फ्रेम में पोजीशन के साइज को कम करके रिस्क को मैनेज कर सकते हो, और फिर आप अच्छे से चीज़ों को होल्ड कर सकते हो, चाहे वो टॉप ऊपर को जाते टाइम या नीचे को जाते टाइम होल्ड कर सकते हो, और लॉस से फिर आपको डर भी नहीं लगता, क्योंकि लॉस आपने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो का, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस एक्शन सीखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। प्राइस एक्शन की सीरीज आपके काम की है, और आपको यही कहूँगा अवेयरनेस स्प्रेड करते रहे, लर्निंग की तरफ लोगों को मोटिवेट करें, स्कैम्स और मैं कहूँगा टिप्स या रिकमेंडेशन से लोगों को दूर भगाएं, स्कैम से दूर भगाएं, और उसके लिए एक ही रास्ता है, वो भी लर्निंग। तो लर्निंग और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। थैंक यू।